बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल। मतलब ट्रेड साइकिल मीन तजारती चक्कर। ठीक है। ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल मीन ए रिक्वायरिंग सीक्वेंस ऑफ चेंज इन बिजनेस एक्टिविटी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बिगनिंग विद ए पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बिजनेस एक्टिविटी डिक्लाइन until a low point is called a depression is reached. A period of recovery then follow when business conditions become more and more active until prosperity is again restored and a cycle is thus completed. तजारती चक्कर का मतलब ये है कि बार बार किसी चीज़ में तरतीब से चेंजेस होना, बिजनेस एक्टिविटी में अप एंड डाउन होना, बार बार होना कोई चीज़ का। ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट एक जूज़ है इकनॉमिक्स का। ठीक है। ये जब ट्रेड साइकिल कैसे शुरू होता है, ट्रेड साइकिल बेसिकली स्टार्ट होता है प्रॉस्पेरिटी से, खुशहाली से, और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस एक्टिविटी एक टाइम ऐसा आता है बिल्कुल अपने लो पॉइंट पे, जैसे हम कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है। जिसका मतलब है कसाद बाज़ारी, सर्द बाज़ारी, मतलब मार्केट में मंदा हो जाता है। ठीक है। कारोबार मतलब बिल्कुल लो पॉइंट पे आप चले जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास फिर उसके बाद हमारे पास एक फेज शुरू होता है रिकवरी का। रिकवरी मीन जब हमारी माशत बहाली की तरफ शुरू हो जाती है, माशत बहाली की तरफ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इसको हम रिकवरी कह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जब बिज़नेस कंडीशन मोर एंड मोर एक्टिव होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होना शुरू होती है, तो हम उसके बाद फिर हम खुशहाली की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और हमारा वही जो एक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, वो आप अपनी असल हालत में आ जाता है। फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। दी ट्रेड साइकिल रेफर्स टू द अप एंड डाउन इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन एक्सटेंड ओवर ए period of several years. If we examine the past statistical record of the business condition, we will find that business has never run smoothly forever. There are many fluctuations in this period. Sometimes there are good trade and sometimes bad. The period of prosperity is followed by adversity. जो तजारती चक्कर होता है बेसिकली ये अप एंड डाउन होता है, उतार चढ़ाव होता है इसमें, किसमें, इकनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है। लेवल इकनॉमिक एक्टिविटी में जो भी हमारी माशी सरगर्मी होती है उसमें उतार चढ़ाव हो रहता है। ठीक है। और ये जो ये पीरियड काफ़ी अरसे पे मुहित होता है, सेवरल ईयर पे, कुछ कई सालों पर। ठीक है। एक फेज तकरीबन 10 साल का अरसा लेता है। ठीक है। ये 4 फेसेस का पीरियड काफ़ी टाइम लग जाते हैं, इससे पहले भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन ट्रेड साइकिल ये काफ़ी सालों पे मुश्तमिल होता है। ठीक है। अगर हम पास्ट अगर एग्जामिन करें, पास्ट स्टडी हम दादो शुमार को इकट्ठा करें बिज़नेस कंडीशन का, तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हर बिज़नेस हमेशा मतलब बेहतर तौर हमेशा ठीक तरह से काम नहीं कर सकता, उसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। ठीक है। और देयर आर मैनी फ्लक्चुएशन इन दिस, इस पीरियड में हमारे पास काफ़ी फ्लक्चुएट उतार चढ़ाव आता है मुख्तलिफ पीरियड्स में। ठीक है। हाँ, सम टाइम ये बात का ये होता है कि ये पीरियड हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, और कभी हमारे लिए बुरा भी होता है। ठीक है। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। द पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज़ फॉलोइंग बाय एडवर्सिटी। जो खुशहाली का दौर शुरू होता है वो मुश्किलात के बाद ही मिलता है। ठीक है। एडवर्सिटी में मुश्किलात, मुसीबत, परेशानी। ठीक है। उसके बाद ही एक खुशहाली का सफ़र शुरू होता है। मुश्किल हालात जब आते हैं तो वो जब इंसान मेहनत करता है अपने बिज़नेस में या किसी भी एक्टिविटी में, तो ऑटोमेटिक वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसमें इम्प्रूवमेंट भी आती है, खुशहाली की तरफ इंसान जाता है। अगर हम इसको डिस्कस करें इन इकोनॉमिक्स दिस टेंडेंसी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी टू फ्लक्चुएट फ्राम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी इज़ कॉल्ड बिजनेस साइकिल। ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें, इसकी जो रुझान होता है बिज़नेस एक्टिविटी का, जो कारोबारी रुझान होता है, तो वो उतार चढ़ाव करता है, फ्लक्चुएट करता है, उतार चढ़ाव करता है। फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी कहाँ से शुरू होता है, खुशहाली से मुश्किलात की तरफ जाता है, डिप्रेशन की तरफ से, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं। इसके मुख्य डिफरेंट फेसेस हैं, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल, देयर आर 4 फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल एज गिवन बिलो। इसके 4 टाइप्स के फेसेस होते हैं। नंबर 1 है बूम और पीक, एक्सपेंशन भी हम इसको कह सकते हैं। नंबर 2 में रिसेशन, नंबर 3 पे डिप्रेशन और कंट्रैक्शन, नंबर 4 पे रिकवरी और रिवाइवल। ठीक है। बूम मीन खुशहाली, पीक मीन चोटी, एक्सपेंशन मीन फैलाव। ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है रिसेशन वही मासिक गिरावट, कसाद बाज़ारी। ठीक है। और डिप्रेशन और डिप्रेशन मीन कसाद बाज़ारी, सर्द बाज़ारी, मंदा किसी चीज़ में, मतलब परेशानी के हालात, मुश्किल हालात।
ज़हनी दबाव भी हम कहते हैं, जैसे डिप्रेशन होता है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में इसको सर्द मंदा कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, कंट्रैक्शन में किसी चीज़ का सिकुड़ाव। और नंबर 4 पे हमारे रिकवरी और रिवाइवल। रिकवरी मीन बहाली, ठीक है। रिवाइवल माशत की बहाली, मतलब हम वापसी की तरफ आते हैं, खुशहाली की तरफ शुरू होता है जब रिकवरी के बाद हमारा एक सिलसिला। हम इस सिंपल से इसको देखते हैं, ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल को एक डायग्राम की सूरत में। ठीक है, इसमें डिफरेंट फेसेस है, पीक और बूम और एक्सपेंशन से स्टार्ट होता है, फिर रिसेशन की तरफ जाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिप्रेशन, कंट्रैक्शन और ट्रफ, मतलब ट्रफ लो, ए लो टर्निंग पॉइंट, जहाँ से हमने फिर दोबारा रिकवरी की तरफ मूव करना होता है। ठीक है, रिकवरी से फिर हम बूम पीरियड की तरफ। ये सिंपल सी एक डायग्राम है, जो उसका फर्दर हम इसकी आगे फर्दर डायग्राम में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा हाँ, फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल को हम डिस्कस कर लेते हैं। ए टिपिकल स्टैंडर्ड बिजनेस साइकिल गोज थ्रू 4 डिफरेंट फेसेस ऑफ और स्टेजेस। ए हाइपोथेटिकल बिजनेस साइकिल इज शोन इन फिगर 1.1। ठीक है, अगर हम टिपिकल और स्टैंडर्ड बिजनेस साइकिल को देखें, वो 4 फेसेस पे बेस करता है। ठीक है, इसका मफरूज़ात क्या, ए हैबिटल, इसका मफरूज़ात देखते हैं बिजनेस साइकिल का हम किस में 1.1 शो कर रहे हैं। ठीक है, फिगर 1 शो में 1.1 में हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिगर 1.1 शो द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन पीरियड। ठीक है, फिगर 1.1 शो हमें क्या करिए, एक्सपेंशन को, फैलाव और सिकुड़ाव को शो करिए। एक्सपेंशन इज़ द पीरियड इन ए बिजनेस साइकिल वेयर इट मूव्स फ्रॉम ए ट्रफ to peak, for example, where output and employment increases. Contraction is the period in a business cycle where it moves from a peak to a trough, during which output and employment decline. ठीक है, फिगर 1.1 हमें शो करिए एक्सपेंशन कंट्रैक्शन किसके भी, उस बिजनेस पीरियड के टाइम को। ठीक है, एक्सपेंशन पीरियड हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंशन पीरियड में जब बिजनेस तजारती चक्कर वो में हम देख रहे होते हैं, जब हम कहाँ से मूव कर रहे होते हैं, ट्रफ टू पीक, एक निचली सतह से एक ऊपर की सतह पे जब पहुँचते हैं। ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं एक्सपेंशन का पीरियड। ठीक है, वेयर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ हमारी जो पैदावार है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ जाती है, लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं। ठीक है, बढ़। और कंट्रैक्शन वो पीरियड होता है बिजनेस तजारती चक्कर में जब हम पीक से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, लो टर्निंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, ड्यूरिंग विच आउटपुट, जहां हमारे पास पैदावार और जो रोज़गार है वो कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको हमने डायग्राम में भी शो किया हुआ है, फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल में। ठीक है, इसमें जीडीपी ग्रोथ को हमने लिया है, फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल को हमने डायग्राम, पहले पीक से स्टार्ट हो, फिर रिसेशन, फिर ट्रफ पीरियड आ जाता है हमारे पास। डिप्रेशन भी हम इसे कहते हैं, ट्रफ पीरियड में हम डिप्रेशन, उसके बाद रिकवरी है, फिर उसके बाद हम जाते हैं एक्सपेंशन, फिर हम वापस ही हम पीक की तरफ चले जाते हैं, बूम की तरफ चलाते हैं, वही हमारा ये सर्कल चलता रहता है। ठीक है, ये जीडीपी ग्रोथ रेट को हम देखते हैं सेम। ठीक है, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। बूम पीरियड में हमारे पास खुशहाली में क्या होता है। ठीक है, नंबर 1 डिस्कस करते हैं बूम। We will start with the peak period. In this phase, economic activity increase, production, prices, employment, wages, interest and investment spending and profit level. इसमें शुरू करते कहाँ से करेंगे, पीक पीरियड से, मतलब खुशहाली से। इन दिस अगर हम इस फेस में देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो माशी सरगर्मी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट, आपकी पैदावार, कीमत, रोज़गार के मौके, वेजिस, लेबर की वेजिस जो है, उजरत, इसके साथ सारे शूज़ और इन्वेस्टमेंट भी जो आपकी बढ़ जाती है, और प्रॉफिट लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा न्यू प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज आर सेटअप एंड ओल्ड वन आर फुली यूटिलाइज, नए प्लांट लगाए जाते हैं। ठीक है, और नई फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं। इसके अलावा जो पुराने सेटअप होते हैं उसको अपग्रेड किया जाता है, और वो उसको पूरी तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ होती है। ठीक है, डिमांड फॉर लेबर जैसे इंक्रीज़ होगी तो उससे की प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ठीक है, देयर इज़ अ रिच प्रॉफिट। ठीक है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बूम शुड रीच द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि बूम के पीरियड में हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुँचे, उसमें कम भी हो सकता है। ये नहीं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लोग हों, कुछ कमी बेशी हो सकती है, लेकिन मतलब अच्छा रोज़गार के मौके हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट देयर आर फॉलोइंग फीचर ऑफ दिस फेज। ठीक है, इसमें हम अगर हम इसको वैसे देखें तो सिंपल सा देखें तो इसमें कुछ काफ़ी जो हम ये डिस्कस करते हैं, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हम बूम पीरियड में अचीव करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हम देखते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग इज़ राइजिंग फास्ट।
ठीक है। जो कंज्यूमर है सारिफ उसकी जो खर्च वो ज़्यादा खर्च करता है, तेज़ी से खर्च कर रहा होता है, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट है आउटपुट एट फुल कैपेसिटी एंड लेबर शॉर्टेज अकर, ठीक है। जब आउटपुट हमारी जो पैदावार है फुल कैपेसिटी पे काम कर रही होगी तो हमें लेबर की भी शॉर्टेज हो सकती है, में कमी हो सकती है, क्योंकि तमाम लोग बिज़ी होंगे, मुख्तलिफ जॉब्स में एम्प्लॉयड होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है फुल कैपेसिटी पे जब लोग काम कर रहे होंगे तो लेबर की शॉर्टेज हो सकती है मुख्तलिफ बिज़नेस के बारे में, लेकिन मतलब एम्प्लॉयमेंट के मौके होते हैं बूम पीरियड में, ठीक है। आउटपुट नंबर थर्ड पॉइंट हमारा आउटपुट कैन ओनली बी इंक्रीज बाय न्यू लेबर सेविंग इन्वेस्टमेंट, लेकिन पैदावार भी उसी सूरत में बढ़ती है। और इसके अलावा जब हम न्यू लेबर सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब लेबर के सेविंग पे करते फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इसलिए ताकि हम ज़्यादा लोगों को रखें तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, जैसे बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ेगी हमारे बूम इस खुशहाली के दौर में, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट हमारा नंबर 4 इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज़ हाई, तो जो सरमायाकारी है, जो हम सरमायाकारी करते हैं वो भी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अखराज खर्च कार्य होती हैं सरमायाकारी पर भी, वो भी हाई होती है। नंबर 5 पॉइंट हमारा इंक्रीज़ इन डिमांड नो स्टिमुलेट प्राइस राइसेस, ठीक है। इंक्रीज जब भी डिमांड बढ़ती है, तलब बढ़ती है किसी भी चीज़ की, तो उसको हमें क्या करती है, किस चीज़ पे उभारती है, स्टिमुलेट उभारना प्राइस को बढ़ाने में, ठीक है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। बिज़नेस प्रॉफिट आर हाई, नंबर 6 पॉइंट पे हमारा बिज़नेस प्रॉफिट, ठीक है। इसमें जो आपका प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है आपका इस दौर में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिसेशन, ठीक है। रिसेशन मीन कसाद बाज़ारी माशी गिरावट, ठीक है। In this phase, the cost of production begins to increase than the prices because the less efficient factor of production are employed at higher cost. So profit begins to disappear. A wave of uncertainty prevail in the business. इस फेज में हमारे लिए क्या होता है, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है पैदा करने की कीमत, तो पैदा करने की कीमत क्या होती है, वो बढ़ जाती है कीमत की नहीं, प्राइस की नहीं से, कीमत की नहीं से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लेस एफिशिएंट क्या हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम जो मुअस्सर होते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, हम एम्प्लॉयड करते हैं हायर कॉस्ट पे, बहुत ज़्यादा कीमत पे, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो गायब हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये अनसर्टेनिटी गैर यकीनी सूरत हाल किस में आ जाती है, गालिब आ जाती है, ठीक है, किस में, बिज़नेस में, ठीक है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली फॉलोइंग रिजल्ट अपीयर, ठीक है। तो जिसका नतीजा क्या निकलता है हमारे पास, कंजम्पशन विल फॉल ऑफ, जो आपकी कंजम्पशन अखराजात है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कंजम्पशन, ठीक है। नंबर सेकंड पे मैनी इन्वेस्टमेंट बिकम अनप्रॉफिटेबल एंड न्यू इन्वेस्टमेंट फॉल, जो बहुत ज़्यादा सरमायाकारी होती है वो गैर मुनाफा बक हो जाती है, जिसके से नई जो इन्वेस्टमेंट होनी थी वो गिरना शुरू हो जाती है। प्रोडक्शन आल्सो स्टार्ट टू फॉल, ठीक है, और जो पैदा वो भी गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉफिट फॉल एंड सम बिजनेस फेल टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जिसकी वजह से ये होता है कि नंबर 4 पॉइंट पे हमारे पास है जो रोज़गार है, और जिसकी वजह से जब प्रॉफिट हमारा गिर जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिससे बिज़नेस हमारा फेल हो जाता है, कारोबार, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट हमारा रिसेशन कैन टर्न इनटू सीवियर डिप्रेशन, ठीक है। जो रिसेशन है वो कहाँ टर्न कर जाता है, शदीद तौर पे डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, डिप्रेशन भी वही सर्द बाज़ारी, मंदा कारोबार ना होना, ठीक है, ऐसे हालात की तरफ चला जाता है जो कि इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं होते। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन कसाद बाज़ारी, सर्द बाज़ारी, मंदा, ठीक है। इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर लो and there is a fall in the national income, employment and production. The costs are relative higher than prices. Profit falls and there is a reduction in a consumer and capital goods. Bank credit demands also fall. Effective demand and saving remain low. In short, falling are the main points of the phase of depression. जब ये ऐसे हालात होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जब मंदा होता है, कसाद बाज़ारी, सर्द बाज़ारी होती है किसी भी मुल्क के अंदर, इकनॉमी माशी सरगर्मियों में, तो उसके ये होता है कि आपकी कौमी आमदनी
गिर जाती है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, प्रोडक्शन पैदावार कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी जो प्राइसेस है, कीमत पैदा करने की, जो प्रोडक्ट को कोई भी चीज़ आप पैदा करते हैं वो उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो मुनाफा होता है प्रोड्यूसर का वो भी कम हो जाता है, ठीक है। और इस तरह कंज्यूमर के लिए भी फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। जब प्रॉफिट कम होता है तो उससे ये होता है कंज्यूमर के लिए आप कैपिटल गुड्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी आप फ्यूचर नहीं कर रहे होते कैपिटल गुड्स पे जो प्रोड्यूसर है, ठीक है। बैंक, इसके अलावा बैंक जो है वो लोन भी कम दे रहा होता है, ठीक है। बैंक से आप लोन भी कम ले रहे होती हैं, ठीक है, वो भी गिर जाता है इफेक्टिव, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जो इफेक्टिव जो हम तलब करते हैं किसी भी चीज़ को, हाँ, तो उससे और सेविंग भी, जब इफेक्टिव डिमांड कम होती है तो उससे सेविंग भी हमारी कम हो जाती है, ठीक है। इन शॉर्ट हम देखें फॉरेन, तो हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, इनके क्या क्या इसमें हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। डिप्रेशन में हम क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इस पीरियड में हमें हैवी अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, एग्जिस्ट होती मौजूद होती है। बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार होते हैं, ठीक है। लो कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड बहुत कम होती है किसी चीज़ को परचेज कर। ओवर कैपेसिटी इन प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है। ओवर कैपेसिटी इन प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है किसी भी चीज़ को भी पैदा करने में, ठीक है। प्राइसेस जो है वो प्राइसेस स्टार्ट टू फॉल। नंबर 4 पॉइंट, प्राइसेस कम होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 5 बिज़नेस प्रॉफिट आर लो, जो भी हम जो कारोबारी जो मुनाफा है वो कम होता है इसमें, ठीक है। बिज़नेस का नंबर 6 पॉइंट हमारा बिज़नेस कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर इज़ लो, ठीक है। जो हमारा बिज़नेस है, जो हम कारोबार करते हैं उसमें हमारे लिए फ्यूचर के जो हम मुस्तकबिल के बारे में देख रहे होते हैं तो हमारे लिए उसको ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो रहा। आगे हमारे पास नंबर 4 पॉइंट है रिकवरी। दिस फेस डेवलप व्हेन द स्टॉक विद द बिजनेसमैन इज एग्जॉस्ट ड्यू टू दिस कॉस्ट बिगेन्स टू डिक्लाइन एंड द प्राइसेस which are at its lowest level stop falling further. Profit begins to reappear in the business. The repairs and replacement of capital equipment start. There is gradually re-employment of labor. ठीक है। इस फेस में क्या होता है, रिकवरी के फिर रिवाइवल बहाली की सूरत में क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होता है, जो बिजनेसमैन होता है, ठीक है, वो थक चुका होता है बिल्कुल, ठीक है। तो उसके ऐसे ये होता है कि एक हद आता है तो कास्ट जो है ना वो कम होना शुरू होती है, डिक्लाइन और प्राइसेस कम होती है, लेकिन वो एक इसका लोएस्ट लेवल होता है। उसके बाद प्राइसेस कम होना बंद हो जाती है, ठीक है। उसके लेके फिर उसके बाद एक हमारे पास फिर दोबारा से हमारे पास वो प्रॉफिट बिगेन, मुनाफा जो है ना हमारा वो क्या होता है, रिपेयर होता है इन द बिज़नेस में, वापस आना शुरू दोबारा ज़ाहिर होता है, रिपेयर होता है बिज़नेस में, कारोबार में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ, हम पुरानी चीज़ों को रिपेयर करते हैं और रिप्लेसमेंट करते हैं न्यू कैपिटल इक्विपमेंट से, नई मशीनें लगा देते हैं, ठीक है। देयर इज़ ग्रेजुअल री एम्प्लॉयमेंट, तो उससे ये होता है कि आज तक तदरीज जो आपका जो लोग एम्प्लॉय दोबारा मुलाजमत में आना शुरू हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, उजरत आपके लेबर मजदूर, ठीक है, हम रिवाइवल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। आगे द मनी इनकम इंक्रीज द परचेजिंग पावर। गवर्नमेंट आल्सो स्टार्ट सम प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स। द कमर्शियल बैंक आल्सो एक्सटेंड द क्रेडिट्स। द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बिगेन टू राइज एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, ठीक है। इसमें ये होता है जब आहिस्ता आहिस्ता कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ना शुरू हो जाती है, लोगों को क़ुव्वत ख़रीद बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, पैसा आपके पास आता है, ठीक है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, स्टार्ट करती है कुछ पैदावारी प्रोजेक्ट को और कुछ नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट को शुरू कर देती है। तो उसका में ये फ़ायदा होता है, हमारा बिज़नेस एक्सपेंड होना शुरू होता है, लोगों में कॉन्फिडेंस स्टार्ट हो जाता है, बिल्ड हो जाता है, स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसका ये फ़ायदा होता है, कमर्शियल बैंक भी अपने जो क्रेडिट है वो बढ़ा देते हैं, अब उधार देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। तो उसकी वजह से ये होता है मार्जिनल एफिशिएंसी आपकी कैपिटल की बिगन टू राइज एंड रेट, ठीक है। उसकी वजह से हमें, ठीक है, सरमाए की जो कार्यकर्ता वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस पीरियड में हमें फिर डिफरेंट चीज़ें, वही चीज़ें हम इसमें भी दी फॉलोइंग आर द मेन रिजल्ट ऑफ द फेसेस ऑफ रिकवरी। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट पिकअप, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसमें हमारी बढ़ जाती है। नंबर 2 पॉइंट एम्प्लॉयमेंट राइजेज, रोज़गार के मौके बढ़ जाते हैं। नंबर 3 कंज्यूमर स्पेंडिंग राइजेज, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ जाती है, कंज्यूमर ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं। प्रॉफिट राइज, आपका मुनाफा भी बढ़ जाता है।
बिज़नेस कॉन्फिडेंस ग्रो हो करता है, ठीक है। आप में बिज़नेस कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप में लोगों में फ़ायदा, आपको खुशहाली की तरफ चल पड़ते हैं। बिज़नेस प्राइस आर स्टेबल और राइजिंग स्लोली, ठीक है। इसमें प्राइसेस हमारी कीमतें क्या होती हैं, मुस्तहकम होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो हमने एक टेबल में देखा है, नंबर 1 पे हमारे पास फेसेस है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बूम और एक्सपेंशन और पीक में हमारे पास आउटपुट क्या होती है, मैक्सिमम लेवल पे होती है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास क्या, आउटपुट पैदावार मैक्सिमम लेवल पे होती है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास लोएस्ट लेवल पे होती है। रिसेशन में हमारे पास आउटपुट क्या होती है, डिक्लाइन होती है, कम होती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, हाईएस्ट लेवल पे होती है, मतलब फुल एम्प्लॉय, मतलब अच्छे लेवल पे। रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पे होती है रिसेशन में। डिप्रेशन और ट्रफ में चले जाएँ तो आउटपुट हमारे पास क्या होती है, मिनिमम लेवल पे होती है। अनएम्प्लॉयमेंट भी हाईएस्ट लेवल पे होती है। रिकवरी और रिवाइवल में हम देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, बढ़ जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये सिंपल सा ट्रेड्स है, कल के बारे में हमने ओवर रिव्यू किया, ठीक है। इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ट्रेड साइकिल को, उसको क्या उनसे नेसेसरी स्टेप लेते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।